Friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मून अगर टॉरस लगन के 11th हाउस में आ जाए तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, मून का संबंध हमारे माइंड से है, हमारी इमोशन से है, मदर से है, मदर की न्यूरिशमेंट से है। एंड मून इज ए वेरी डेलिकेट प्लैनेट। मून का संबंध और भी बहुत चीज़ों से है, लेकिन प्राइमरीली मून जो है हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड मून इज ए वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। यही वजह है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ही फास्ट चलता रहता है। कभी उसमें एक्साइटमेंट है, कभी डिप्रेशन है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो माइंड जो है ना, इस पे चंद्र का सबसे ज्यादा असर है, और इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब देखिए 11th हाउस से हमें क्या मिलता है। 11th हाउस का संबंध है हमारे लाभ से, हमारी इनकम से। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारी सैलरी से, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारी डे टू डे इनकम से। और 11th हाउस का संबंध है हमारे डिजायर से, विशेष से। 11th हाउस से ही हमें पता लगता है कि किसी इंसान की इच्छाएं उसकी पूरी होंगी या नहीं होंगी। 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल का घर है, यानी कि जिन लोगों से हम डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड रहते हैं और जिनसे हम फायदा उठाते हैं या नुकसान उठाते हैं, वो 11th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। और 11th हाउस का संबंध है हमारी छोटी मोटी बीमारी से, और 11th हाउस का ही संबंध है हमारे एल्डर सिबलिंग से। हमारे एल्डर सिबलिंग यानी कि मेल या फीमेल, उनका संबंध 11th हाउस से है। और 11th हाउस काल पुरुष कुंडली में शनि देव का है। 11th हाउस का संबंध बड़ी इंडस्ट्री से है, और 11th हाउस का संबंध और भी बहुत पावरफुल चीजों से है, ग्रुप एक्टिविटीज से है। तो अब यहां पर जो मून है टॉरस लगन में, वो पराक्रम के घर का स्वामी है, भागदौड़ के घर का स्वामी है, मेहनत के घर का स्वामी है। और टॉरस में मून इज नॉट ए कारक प्लैनेट, इट इज नॉट वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, इट इज मारक प्लैनेट, नेगेटिव प्लैनेट। लेकिन फिर भी मून की प्लेसमेंट हमें यह बताएगी कि ये मारक प्लैनेट हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है या नहीं। यहां पर टॉरस लगन में राशि पड़ी हुई है 12 नंबर, गुरुदेव की राशि है, जुपिटर की। गुरु की राशि में मून कंफर्टेबल है, तो ये चीज अच्छी हो गई। मून का यहां आना, यानी कि अगर हम छोटे मेंबर हैं, घर के सबसे छोटे मेंबर हैं, तो हमारी अटैचमेंट बड़े भाई से ज्यादा रहेगी। वील सीक ए सपोर्ट ऑफ आवर एल्डर सिबलिंग इन एनी मैटर फॉर आवर हेल्प। दूसरा, अगर हम बड़े भाई हैं, यानी कि बड़े भाई या बहन है, तो हमारा छोटा भाई जो है हमसे अटैच रहेगा। हां, इसमें ये चीज देखने के लिए थोड़ा सा नक्षत्रों को देखना भी बहुत जरूरी है। वो हम बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से हम देखेंगे कि यहां पर कितनी अटैचमेंट रहेगी। और ये मून जो है हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मदर का जो इंक्लिनेशन है हमारे एल्डर सिबलिंग की तरफ ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अस। मतलब जब हमारी मां ही उठ के हमारे बड़े भाई बहन के घर में बैठ गई, what does it indicate? It indicates that she is more inclined or more attached emotionally to our elder sibling. और दोस्तों, यहां पर हमारा माइंड एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी हमारे माइंड में, यानी कि हमारा माइंड जो है उसमें दुनिया भर की एस्पिरेशंस होंगी, डिजायर्स होंगी, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होंगी। क्योंकि 11th हाउस का संबंध लाभ से है, मटेरियलिस्टिक गेन से है,
और मून क्या है? हमारा माइंड। अगर हमारा माइंड लाभ भाव में आ गया तो लाभ से रिलेटेड हमारा माइंड फोकस्ड रहेगा। इट विल ऑलवेज बी इंक्लाइन टू प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स, सैलरी, मटीरियल गेन्स, एंड आवर माइंड विल बी कनेक्टेड टू इट्स सोशल सर्कल। जो हमारा नेटवर्क सर्कल है उससे हमारा माइंड कनेक्टेड रहेगा। अगर हम अपने सोशल सर्कल से या नेटवर्क सर्कल से कनेक्टेड रहेंगे थ्रू एनी मीडिया, थ्रू एनी मीन्स, आई मीन ऑनलाइन या ऑफलाइन या टेलीफोन से या किसी भी जो है कनेक्शन से, अगर हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे वील फील मोर हैप्पी। अगर हम अपने एल्डर सिबलिंग से, अगर हम छोटे हैं, कनेक्टेड रहेंगे वील फील मोर हैप्पी। इफ वी आर एल्डेस्ट इन द फैमिली, हमारे यंगर सिबलिंग जो है वो हमारी हेल्प के लिए हमसे हेल्प लेने आ सकता है, यानी कि हमारी सपोर्ट लेने आ सकता है। एंड यहां पर इंसान जो है थोड़े से अपने जो कनेक्शंस हैं वो फॉरेन सोर्सेस के साथ भी रखेगा, क्योंकि 12 नंबर राशि फॉरेन सोर्सेस की राशि है। यहां पर उसके कनेक्शंस बाहर के लोगों के साथ भी होंगे और अपने लोगों के साथ भी होंगे, क्योंकि 11th हाउस है। नंबर राशि जो है 12 है, वो विदेश की राशि है। यहां पर हमारे एफर्ट्स का कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता रहेगा, यानी कि हम जितने एफर्ट्स करेंगे उतने रिजल्ट्स हमें मिलेंगे नहीं। उसका रीजन ये है कि 12 नंबर राशि एक्सपेंस और लॉस की राशि है, और एक्सपेंस किसका हो रहा है? मून का। और मून किसका लॉर्ड है? 3rd हाउस का, हमारे एफर्ट्स का, पराक्रम का, हार्डवर्क का, हार्डशिप का। तो हमारी हार्डशिप या हार्ड वर्क का कहीं ना कहीं लॉस का योग भी बनता है। यहां पर हमारे लाभ का भी कहीं ना कहीं एक्सपेंस बनता है। हमारा पैसा इकट्ठा करने में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, हमारा पैसे का खर्चा ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये 12 नंबर राशि है। इसमें 12 नंबर का प्रभाव यानी कि 12th हाउस का भी प्रभाव है। हम पैसा तो कमाएंगे यहां पर, ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क करके पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसे का खर्चा भी बराबर यहां पर होता रहेगा। और दोस्तों यहां पर नॉर्मली देखा गया है कि आदमी अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहता है इंस्टेड ऑफ डूइंग ए जॉब। और आदमी किस चीज से पैसा कमाएगा ये दूसरे प्लैनेट्स पे भी बड़ा डिपेंड करता है। यानी कि यहां पर मून के साथ अगर केतु पावरफुल है तो इंसान मेडिकल प्रोफेशन से भी पैसा कमा सकता है, क्योंकि मून और केतु मिलकर कहीं ना कहीं आदमी को मेडिसिन से या मेडिकल प्रोफेशन से जोड़ते हैं। और यहां पर अगर 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है तो आदमी फॉरेन में भी सेटल हो सकता है। यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड टॉरस लगन में सूर्य है, यानी कि अगर सूर्य 12वें घर में बैठ जाए, 1 नंबर राशि में बैठ जाए, या मंगल 4थे घर में आ जाए, तो फॉरेन कंट्री में ही आदमी सेटल होता है। यहां आदमी नौकरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है नौकरी नहीं कर सकता। और मून से हम जो प्रोफेशन देखते हैं अकेले मून से, यानी कि और किसी प्लैनेट का अगर प्रभाव नहीं है तो अकेले मून से भी बहुत प्रोफेशन आते हैं। हमारा जो आर्किटेक्चर है मून से आता है, कपड़े का काम मून से आता है, और HR की नौकरी भी मून से ही मिलती है, और कहीं न्यूरिशमेंट का काम मून से मिलता है, मेडिसिन वगैरह का काम भी मून से मिलता है। मून से और भी बहुत काम मिलते हैं, यानी कि आपका हाउसिंग वगैरह का काम अगर मंगल ठीक है तो भी मून से आप वो बिजनेस वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मून को ये देखना पड़ेगा कि एक तो जो गुरु है इस राशि का लॉर्ड डिस्पोजिटर वो कहाँ बैठा हुआ है। अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ मून आपको बिल्कुल क्लोजली एंड एक्यूरेटली किस तरह के रिजल्ट्स देगा। ये तो हमने जनरल बातें डिस्कस की। देखिए यहां पर 2-3 चीजें देखनी बहुत जरूरी है। एक तो गुरु की प्लेसमेंट डिस्पोजिटर थ्योरी के अंडर कहां है। अगर गुरु वेल प्लेस्ड है तो यहां मेहनत करके आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि मून जो है वो मेहनत के घर का स्वामी है। यहां पर आपके प्रोफाइल में, आपके प्रोफेशन में देयर वुड बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, देयर वुड बी लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर वुड बी लॉट ऑफ शॉर्ट ट्रेवल्स,
उसके बाद ही आप पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ गेन के पक्के योग बनते हैं क्योंकि गुरु की राशि है, और गुरु और चंद्र का तो संबंध बहुत ही अच्छा है। और यहां पर अगर जुपिटर इज वेल प्लेस्ड तो ये आपका 50% ये कंफर्म हो गया कि यहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर यहां पर 3 नक्षत्र आपको मिलते हैं। एक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो 0 से 3.2 डिग्री तक चलता है, यानी कि अगर इस डिग्री में मून है 0 से 3.2 तक, तो वो आपको पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मिलेगा। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो भी आपने जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी है। अब यहां पर जुपिटर का इंपैक्ट डबल आ गया, यानी कि जुपिटर डिस्पोजिटर भी है, 12 नंबर राशि का लॉर्ड भी है, और पूर्व भाद्रपद में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो फिर भी जुपिटर को आपने देखना है। तो यहां पर जुपिटर की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि ये मून आपको कितनी स्ट्रांग रिजल्ट्स देगा, क्या आपको वेल्थ वगैरह ये दे देगा यहां पर मेहनत करके। अगर जुपिटर इल प्लेस्ड है, यानी कि गलत बैठा हुआ है, तो यहां पर रिजल्ट्स में डेफिशिएंसी रहेगी, आप मेहनत ज्यादा करोगे, रिजल्ट्स कम मिलेंगे। और फिर दूसरा यहां पर नक्षत्र है 3.2 से जो 16.4 डिग्री तक चलता है, वो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का है। कॉन्स्टलेशन का मतलब आप मकान ही समझिए, एक मतलब मून जो है अब शनि के मकान में या शनि के कॉन्स्टलेशन में आ गया। जब शनि के कॉन्स्टलेशन में आ गया तो सैटर्न का इन्फ्लुएंस इस मून पे रहेगा पूरा। सैटर्न विल डिटरमिन कि मैंने मून से कैसे रिजल्ट्स लेने हैं। अगर सैटर्न खुद कंफर्टेबल है, खुद खुश है, अच्छा बैठा हुआ है, तो यहां पर मून से अच्छे रिजल्ट्स ले लेगा। अगर सैटर्न ही कहीं डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम में है, फंसा हुआ है, स्ट्रेस में है, इज नॉट हैप्पी, तो यहां डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स खराब मिलेंगे। अब सैटर्न आपका नीच का ही पड़ा हुआ है 12वें घर में, तो यहां मून से बहुत प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज सैटर्न विल डेफिनेटली हैरास मून, और सैटर्न आपको गलत रिजल्ट्स ही दिलवाएगा, आपकी मेहनत खराब होती रहेगी, हार्ड वर्क बहुत रहेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, इनकम में इनस्टेबिलिटी रहेगी। अब सैटर्न अगर अच्छा पड़ा हुआ है, सपोज टॉरस का लगन है, सैटर्न अगर एग्जॉल्टेड है या अच्छे किसी हाउस में है, यानी कि 5th हाउस वगैरह में है, 9th में है, 10th में है, तो डेफिनेटली यहां पर मून के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बहुत अच्छे मीन्स बहुत अच्छे। और तीसरा जो यहां नक्षत्र मिलेगा वो मिलेगा रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र बुध देव का है, मरकरी का है। रेवती नक्षत्र का हालांकि संबंध ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से है, लेकिन फिर भी आपको बुध की प्लेसमेंट देखनी चाहिए कि ये आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स कितने देगा। अगर बुध की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो टॉरस लगन में बुध योग कारक है, टॉरस लगन में शनि योग कारक है, टॉरस लगन में हालांकि गुरु योग कारक नहीं है, लेकिन फिर भी यहां गुरु का नक्षत्र भी है और गुरु डिस्पोजिटर भी है। अगर बुध के नक्षत्र में यानी रेवती नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है और बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है, यानी अपनी किसी राशि में है, त्रिकोण घर में है और लगन में है, या वहीं बैठा हुआ है 10वें में, 9वें में, तो आपको यहां पर एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। और बुध अगर 11वें में आ गया तो आदमी को कहीं ना कहीं आईटी से उसका संबंध बना देगा। 10वें में आ गया तो 11वें में तो बुध नीच का हो जाएगा, 12 नंबर राशि है वहां। 10वें में आ गया यानी कि प्रोफेशन कैरियर में आ गया तो आपको आईटी से रिलेटेड काम दे देगा। 8वें में भी आईटी से रिलेटेड दे देगा, 9वें में भी दे सकता है, क्योंकि 8वां घर जो है ना वो डीप है, तो डीप एनालिसिस का घर है, वहां भी बुध अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो इस तरीके से आप ये जरूर देखिए कि डिस्पोजिटर यानी कि गुरु कहां बैठा हुआ है और जिस नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। अगर ये दो चीजें आपने चेक कर ली तो आप ये डिटरमाइन कर लेंगे कि आपको यहां पर चंद्र किस तरह के रिजल्ट्स देगा, वेदर इट विल गिव योर एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स फुलफिलमेंट। क्या आपके नेटवर्क सर्कल से आपको खुशी मिलेगी या गेन्स मिलेंगे या बेनिफिट मिलेंगे, आपके लाभ भाव कितनी होंगे,
कि आप एक छोटी सैलरी पे काम करेंगे या हेफ्टी सैलरी पे काम करेंगे, वो ये सारे कॉम्बिनेशंस देख के ही आपको पता लगेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ you have understood in depth that how you have to check your moon in 11th house in Taurus Lagna. If you are liking our videos, please subscribe our channel immediately. And as usual, my number is 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number, have a word with me. And I hope that you are doing well and have a nice time. We'll see you soon. Thank you very much for watching this video. Goodbye.